विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो एचआईवी संक्रमण के प्रसार के कारण एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों के लिए शोक मनाने के लिए समर्पित है। लगातार सरकार द्वारा एचआईवी को लेकर लगातार अभियान भी चलाया जाता है और इसके बाद भी एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हर साल एड्स के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हम बात करें तो 2024 के इस साल में लगभग 5000 से अधिक एड्स के मामले सामने आए हैं। एड्स से पीड़ित सबसे ज्यादा युवा महिलाएं और बच्चों में भी इसका लक्षण फैल रहा है। वहीं जेल के कैदियों में भी एड्स पाया गया है। वहीं सबसे ज्यादा सुधार अगर हुआ है तो जो किन्नर हैं उनमें इस बार और पिछले सालों में किन्नर में एचआईवी पीड़ित की संख्या नहीं बढ़ी, ना ही कोई यहाँ नया किन्नर पहुंचा है। डॉक्टरों की माने तो सबसे ज्यादा इसके लक्षण कैसे फैलते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल युवाओं और महिलाओं को टैटू बनवाने का काफी शौक चढ़ा है, जिसके कारण एक सुई से कई लोगों में एक ही सुई से टैटू बनाए जाते हैं। से भी एचआईवी मरीज को संख्या बढ़ने का कारण है, क्योंकि टैटू बनाने की निडिल 1200 से 1500 के बीच में आती है, इसलिए अधिकतर पुराने निडिल को ही चलाए रखते हैं। सर, लगातार एचआईवी के मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है और क्या उपाय करना चाहिए, क्या जागरूकता? देखिए, इसका एक कारण तो ये भी है, अब समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ती जा रही है एचआईवी के प्रति। जगह जगह कई सारे एडवर्टीजमेंट्स लाते जा रहे हैं, तो लोगों की अवेयरनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब डायग्नोज जो है ज़्यादा अच्छे स्तर पर हो पा रही है। ये हमारे यहाँ भी इस चीज़ की सुविधा है, जो टेस्ट हैं अवेलेबल हैं एचआईवी के लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट हॉस्पिटल्स में। और जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको अस्पताल से ही ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी शुरू की जाती है। तो लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है सरकार द्वारा लगातार जी। उसके बाद इस तरह के केसेस सामने आए, छोटे मासूम बच्चों को भी बताया हमें पता चला। देखिए, बच्चों में तो ऐसा है, कई बार माँ बाप पॉजिटिव होते हैं तो जब जन्म के समय ही उसमें फैलने के चांसेस होते हैं, इस वजह से हो जाता है ऐसा। सर इसमें क्या किन्नर भी है, जैसे इसमें किन्नर भी हो गए? हाँ, वो इस तरह का जो सेक्सुअल बिहेवियर रहता है उसकी वजह से भी हो जाते हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स की वजह से भी फैलने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, आप इसमें जो अवैध संचालित होटल हैं जो एक घंटे के हिसाब से रूम किराया दे रहे हैं, उनका भी योगदान मानते हैं एचआईवी पेशेंट बढ़ाने के? देखिए, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस पर तो ये तो पुलिस का काम है इस बारे में देखना और तफ्तीश करना, इसमें कितना रोल है ऐसी चीज़ों का। एक्चुअल कितने पेशेंट हो गए सिविल हॉस्पिटल में? एक्चुअल के लिए अभी मैं आपको डेटा, जो हमारे यहाँ STD काउंसलर हैं उनसे डेटा निकलवा के मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूँ। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा ही दे दूँगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या नहीं, इसके लिए मेन तो वही एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है, इलाज है इसका, उससे काफ़ी हद तक मरीज ठीक हो रहा है। ऊपर हम पूछ के आए हैं, उन्होंने बताया कि 3000 से ऊपर आंकड़ा हो गया इस बार, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आंकड़े में आपको अभी हमारा जो STD काउंसलर है वो आज दूसरी जगह है, उनसे सर, एचआईवी के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेके आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? लगातार आंकड़ों में क्या इजाफा हो रहा है? हमारे द्वारा प्रयास यही रहता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूरेशन। अगर आदमी बचाव के तरीके इस्तेमाल कर ले और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जो हमारे द्वारा भी कराया जा रहा है। हमारी जो है अभी पिछले वर्कशॉप भी हुई थी इसमें जनवरी के महीने में, यहाँ ऊपर मैंने अपने लाइब्रेरी हॉल में वो जितने ये मेडिसिन ले रहे हैं उनको भी बुलाया गया था, उनको समझा भी गया था। एक तो इस बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए, दूसरा ये जैसे जहाँ जहाँ से फैलती है उस पर हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि नाई के यहाँ जा रहे हैं तो बाल कटवाने में ब्लेड बदलवाएँ, दूसरे की सिरिंज जो पेशेवर लोग हैं दूसरे के सिरिंज का इस्तेमाल ना करें। और पुरानी जो है चीज़ें, ये जहाँ से भी ये है, कोई कहीं भी कोई जैसा सर्जन लोग हम करते हैं, सर्जन लोग, तो यदि नील भी ब्रेक हो जाती है तो उसमें हम चाहते हैं कि भाई वो जो है उसका भी जांच कराएं अपनी भी, और व्यापक प्रचार प्रसार ही इसका ज़्यादा बढ़िया इलाज है। बजाय इलाज तो हमारे यहाँ चल ही रहा है लगातार, बाकी इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बचाव करें हर उससे जो है। और कब लगातार बच्चों में भी पता चल रहा है, बच्चों में ज़्यादा एचआईवी फैल रहा है। हाँ, और इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बस अपना जो है जागरूकता इसका मेन ये है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी को है
तो हम लोगों की तरफ से तो ये है कि यदि कोई HIV का पेशेंट है तो उसका जो है नाम पता जो है हम वो नहीं बताते, मतलब वो रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट पूरा देते हैं। ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। जो मैंने देखा है अपना अभी जो है उसमें वर्कशॉप वगैरह हुई थी, तो जो पेशेंट HIV का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और रेगुलर ले रहे हैं वो नॉर्मल मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें जो है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यदि इसके अलावा कोई और बीमारी होती है तो टाइम टू टाइम उसका इलाज कराते रहें और उसे धीरे से बता दें कि मैं इस चीज़ की मेडिसिन ले रहा हूँ।